are ignited. Lift off normal. Magnificent liftoff of GSLV F-15 NVS-02 mission. 100th launch mission of ISRO embarks on its journey. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F-15 रॉकेट का। इसरो ने अंतरिक्ष में अपना 100वां मिशन किया लॉन्च। GSLV F-15 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। इसरो ने इससे पहले NVS-01 लॉन्च किया था। NVS-02 उपग्रह परिवहन, रक्षा और रसद में मदद करेगा। प्रोग्राम हमारा भी है, लेकिन हम जाएंगे, बस ये प्रोग्राम है हमारा। हाँ, लेकिन कामयाबियां जो है वो इन ममालिक हुई हैं क्योंकि इन्होंने सीरियसली उस चीज को परसू किया है। मुस्तकबिल में मजीद ममालिक भी इस सफर में अपना अपना हिस्सा डालने की तैयारियां शुरू कर देंगे और जाहिर है पाकिस्तान को इससे बहुत सीखने की जरूरत है। जहां पर किसी का क्रेडिट बनता है आप उनको बिल्कुल क्रेडिट दें और ड्यू दें, और इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इससे ये दुनिया को नजर आएगा कि भाई यूर सीरियस इन थिंकिंग फॉर द फ्यूचर, और आप भी उस तरफ जाने की सलाहियत भी रखते हैं और उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे साइंसदान पैदा हुए। हमने डॉक्टर ए क्यू खान को भी देखा, हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी देखा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत की स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो ने सैटेलाइट के लॉन्च के मामले में शतक लगा दिया। इसरो ने अपना 100वां रॉकेट मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का उद्देश्य भारत और इसके आसपास क्षेत्रों में उन्नत नेविगेशन सेवाएं प्रदान करना है। GSLV F-15 रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 परिवहन, उचित ट्रैकिंग और मार्गदर्शन में मदद करेगा। हवाई और समुद्री यातायात को भी कुशलतापूर्वक ट्रैक करेगा। वही सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सुरक्षित स्थानीय नेविगेशन होने में रक्षा क्षमताओं को और बढ़ाएगा। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान में लेकर रिएक्शन। ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था। फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। फिर उसके बाद और कितने ही मिशन ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशन होते रहे तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है, कराएंगे, जब वो कोर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपको क्या लगता है मैसेज नहीं जाएगा? 100% मैसेज जाएगा। एंड द मैसेज विल बी वेरी क्लियर। द मैसेज विल बी क्लियर कि आज का जो भारत है, इट इज रेडी फॉर द मॉडर्न चैलेंजेस। आज का जो देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेम्बर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। और मैं समझता था, मुझे थोड़ी गलती लगी, मैं समझता था कि वो शायद बाहर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी। दुनिया के हवाले से ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि यस, इंडिया इज बिग, इंडिया इज डिफरेंट, इंडिया इज न्यू, इंडिया इज रेलिवेंट, इंडिया इज टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, द वर्ल्ड इट इज अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो, सो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो they are into it, वो सारी चीज को समझते हैं। देखिए, इंडिया से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अगर हम ये कहें कि यार इंडिया से मुकाबला करेंगे, कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, हम उससे 20-30 साल पीछे रह गए। तो हमें इंडिया के से कॉम्पीट करने के लिए अपनी काफ़ी चीज़ों को बेहतर बनाना होगा, जिसमें एजुकेशन है, हमारी IT इंडस्ट्री है, हमारे जो डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों से, वो प्लस में हमारे अंदरूनी हालात जो है उसको देखना होगा। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक अदर दैन कि उनको इससे क्या मिला है, इट्स अ प्योर मैटर ऑफ प्रेस्टीज। इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज है इंडिया के लिए। ठीक है जी, एक इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज कि भाई आप देखें, उनको प्रेस्टीज ही मिली ना, उनको और क्या मिला? प्रेस्टीज मिली, उनको ये तासुर मिला कि भाई साहब देखो, हम इन चीजों में जा सकते हैं। और पूरी की पूरी जो है वो सारी की सारी वो इस चीज में लगे हुए हैं कि हमें एक अपना ग्लोबल इंप्रेशन क्रिएट करना है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इंडिया द वे यू वर थिंकिंग इन द पास्ट। जो माजी में आप सोच रहे थे, वो सोचना प्लीज बंद कर दें। सोचना बंद कर दें, वो जो माजी में सोच रहे थे, ये वो कहते हैं कि सोचना बंद कर दें। ठीक है जी,
सोचना बंद कर दें, ठीक है। तो ये अगर आप सोचते रहेंगे कि इंडिया ऐसा था, अब इंडिया वैसा नहीं रहा, अब इंडिया बदल गया। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच क्या की स्पेस एजेंसी इसरो में। अच्छा, ये स्पार्क हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब अब देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। सो इट्स अ फनी पार्ट बेसिकली। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है। मतलब आगे चले गए, बिल्कुल अखीर कर दी उन्होंने अपना दुनिया में नाम बनाया। हम क्या होता है, भीख का कटोरा मांग के हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दो। हम उनसे इंडिया चांद पे जाएगा, अब इंडिया चांद पे जाएगा, देखें वो कहाँ पहुंच गई और हम कहाँ हैं। बिल्कुल सक्सेसफुल होगा भाई, जो मेहनत करता है उसको जरूर मिलता है। और वो जो नहीं दी जाती है, इट्स गुड। इंडिया अपने नासा के साथ भी प्रोजेक्ट्स करता है। अभी आपने बात की कि 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो इंडिया यार कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। वो इतनी तो उसकी कैपेसिटी है, इतनी तो उसकी वक़्त है। और भाई वो तो एक अलग लेवल है ना। पिछले उन्होंने पीछे भी भेजा था, उन्होंने अपना कंपैरिजन देखे। हम तो अभी उनसे 100 साल पीछे हैं। आईटी के या किसी भी शोबे के देख ले। सीखना है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। हम आई थिंक सो के बहुत ज्यादा एक किस्म के हैप्पी नजर आए थे व्हेन चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हुआ था। एंड ये हालात है हमारे अपने मुल्क के, रोटी नहीं पूरी हो रही, स्टूडेंट मर रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं हमने बाहर। इसरो के सोमनाथ जी हो या कोई और, रोहित शर्मा जी हो या विराट कोहली जी हो या कोई भी हो, या फिर डॉक्टर जयशंकर हो या नितिन गडकरी हो, कोई भी हो ना, तो मैं देखती हूँ कि वो कोई बड़ा कारनामा कुछ होता है। हालांकि देखिए पीछे जो फोर्स है वो तो ऑब्वियसली आपके लीडर की होती है ना, जो कहता है। देखिए जो काम करने वाले हैं वो उसी वक्त काम करते हैं जब उनको पता हो कि काम नहीं करके दिखाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काम करना है तो उनमें वो जो ताकत भरने वाला, वो खुद उनको जो है वो मुबारकबाद दे रहा होता है। देखिए आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने सैटेलाइट्स लॉन्च किए होती और आपकी 12 से 15 सैटेलाइट होती तो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, फैसिलिटीज भी। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट आपने क्या किया, आपने पूरा अपना फोकस न्यूक्लियर वेपन में डाल दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के अगर आप सैटेलाइट बनाते, आप उसको थोड़े और तरीके से यूज करते, तो पाकिस्तान में एक साइंटिफिक इकोसिस्टम बनता। यहाँ के लोगों को एक तरह से, देखिए आप भले न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना ले, पर वहाँ वो बहुत क्लासिफाइड होता है, लोगों को बहुत तरह से सर्वेलेंस रखना पड़ता है। अगर आप सैटेलाइट्स पे काम करते रहते तो स्कूल के बच्चे वो सोचते कि मैं भी पाकिस्तान के सुपारकों के लिए काम करूंगा, वो कभी हुआ ही नहीं।